नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। सीएम नीतीश कुमार सियासी एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। सीएम की सक्रियता से विपक्ष भी टेंशन में है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने ये हमला किया, इस पर कांग्रेस और आरजेडी ने क्या पलटवार किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी एक्शन में है। सीएम का ये अंदाज, ये मिजाज बता रहा है कि ये आगाज है। मुख्यमंत्री पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश एकदम एक्टिव हो चुके हैं। एक बार फिर इसकी वानगी देखने को मिली शनिवार को बक्सर में, जहां मंच से मुख्यमंत्री ने इशारों में ये ऐलान कर दिया कि राजपुर सीट से संतोष निराला जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। राजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और जेडीयू के लिए भी सेफ मानी जाती है। 54 साल के संतोष कुमार निराला नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। 2010 और 2015 में लगातार 2 बार राजपुर से विधायक भी बन चुके हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश ने कार्यकर्ता संवाद के मंच से पूर्व मंत्री संतोष निराला को जिताने की अपील की है। पूरे जोश और जुनून के साथ सीएम ने मंच पर संतोष निराला को अपनी ओर बुलाया। सांकेतिक रूप से घोषणा भी कर दी। सीएम का ये सियासी एक्शन देख इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। जनता दल यू नए नैरेटिव के साथ, नए प्रयोग के साथ बिहार की राजनीति में स्वयं को अपर हैंड रखने के लिए इस तरह का कवायद कर रही है। देखिए, एनडीए में शुरू से ही सीट शेयरिंग को लेके कुछ भी ठीक नहीं है। चिराग पासवान अलग बयान देते हैं, मांझी जी का अलग रोना है, बीजेपी तो इस पे कुछ बोलती ही नहीं है और जेडीयू तो बिना किसी का बातचीत किए हुए अपने कैंडिडेट का नाम की घोषणा कर देती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का उत्साह चरम पर है। मुख्यमंत्री की ऊर्जा और सक्रियता देख एनडीए के कार्यकर्ताओं का भी जोश बेहद हाई है। बीजेपी और जेडीयू कह रही है अभी तो ये आगाज है, विपक्ष चुनाव में सीएम की सक्रियता का अंजाम भी देखेगा। और नीतीश कुमार जी की यह सक्रियता बिहार के लोगों के लिए एक सुकून भरा, आशा भरा संदेश है कि नीतीश कुमार जी आज भी किसी नौजवान की तुलना में बिहार के विकास को लेकर ज्यादा संजीदा और ज्यादा सक्रिय हैं। जो विरोधी नीतीश जी पर नाप से नाप आरोप लगाते थे, उनके मुंह पर यह करारा तमाशा है। माननीय मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं कहीं एक तरह से और लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। एनडीए इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि राजपुर का जाति समीकरण भी पार्टी के पक्ष में है। राजपुर में सबसे ज्यादा दलित हैं, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, पिछड़ी जाति निर्णायक है और अति पिछड़ा वोट प्रभावशाली। यही वजह है कि जेडीयू यहां 4 बार और बीजेपी 2 बार जीत चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने भी 2 बार बाजी मारी है और बीएसपी सीपीआई ने 1-1 बार। पर फिर भी जेडीयू संतोष निराला पर दांव लगा रहा है क्योंकि चिराग पासवान भी इस बार साथ हैं। पिछली बार जिनके छटकने से जेडीयू के खाते से ये सीट भी छटक गई थी। देखना होगा इस बार राजपुर का राजा कौन होता है। बक्सर संवाददाता पुष्पराज और पटना रिपोर्टर आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज भोजपुर और बक्सर के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतार रही है और आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में बड़े काम भी किए जाएंगे। आपको दिखाते हैं इस पर खास रिपोर्ट। चुनावी साल है और सीएम नीतीश कुमार सुपर एक्शन में है। एक तरफ चुनाव की बात तो दूसरी तरफ सौगात पर सौगात बांट रहे हैं।
शनिवार को सीएम नीतीश बक्सर और भोजपुर के दौरे पर रहे। बक्सर के राजपुर में सीएम नीतीश की सभा थी। यहीं से उन्होंने बक्सर को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। समझ लीजिए, पीछे नहीं रहेगा और देश में सबसे आगे वालों में से एक अगली बार फिर बिहार हो जाएगा। बक्सर के बाद मुख्यमंत्री भोजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जगदीशपुर खेल मैदान परिसर से करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 100 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। इन दोनों ही जगह पर सीएम ने पेंशन से लेकर बिजली फ्री करने और किसानों को पहुंचाए गए फायदे गिनाए और लोगों से ये भी पूछा कि काम का इनाम मिलेगा ना। हम आपसे आग्रह करेंगे कि करने वाले हम ही लोग हैं, आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं, तो अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है। इस साल सीएम नीतीश ने एक के बाद एक योजनाओं को लागू कर एक तरह से विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। इसका फायदा चुनाव में कितना मिलता है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज और आरा से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बड़ी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हुई है। इंडिया अलायंस के घटक दल के नेताओं ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को भी बिहार चुनाव में साथ लेने पर विचार कर चुकी है। आपको इस पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनावी समर में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। यात्रा का दौर खत्म होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंदीदा सीटों का चयन करने में लग गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा पूरी होने के बाद शनिवार को पहली बार इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर एकजुट हुए और गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महामंथन किया। बहुत ही सकारात्मक था। हमने अपने हिस्से, कांग्रेस पार्टी के हिस्से 243 सीटों पर चर्चा चली। आरजेडी भी अपने हिस्से पर चर्चा की। राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर सुबह से ही हलचल बनी रही। एक एक कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामदल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता पहुंचते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर हुई इस अहम बैठक में तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों ने बताया कि समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सकारात्मक बातचीत हुई है। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही। 6 दलों वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी नेताओं ने काफी मंथन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी महागठबंधन में शामिल करने पर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विचार किया है। समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने अपनी बात प्रमुखता के साथ रखी। घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी का चुनावी उद्देश्य बैठक में रखा। महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में काफी लंबी बातचीत चली। जिन जिन सीटों पर पार्टी मजबूत स्थिति में है, इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। मुकेश सहनी ने भी वीआईपी के लिए चयनित सीटों की सूची बैठक में रखी। कांग्रेस पहले से कहती आ रही है कि पार्टी ने उप समिति को भी लिस्ट सौंप दी है। ऐसे में देखना होगा कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला क्या निकालते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के एक पोस्टर को लेकर बवाल मच गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने छोटे सरकार पर निशाना साध दिया। नीरज कुमार ने बिना जेडीयू की सदस्यता लिए टिकट की दावेदारी पर सवाल खड़े किए। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी के पार्टी से। अभी पार्टी के मेंबर हम बनने नहीं किए हैं, कहते कि हम उम्मीदवार हो गए।
अनंत सिंह यानी छोटे सरकार और छोटे सरकार के पोस्टर पर तकरार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से अनंत सिंह सुर्खियों में छाए हुए हैं। पंचमहला फायरिंग केस में जमानत मिलने के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव है, कैसे देखना है? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। बिना बैठक, बिना औपचारिक ऐलान के अनंत सिंह ने मीडिया में ये साफ साफ कहा कि वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह के साथ शनिवार को अनंत सिंह ने एक पोस्टर जारी किया। 16 सितंबर को एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस पर जेडीयू के अंदर ही बवाल मच गया। एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए कि क्या बिना जेडीयू की सदस्यता लिए ही छोटे सरकार को टिकट मिल जाएगा? पहले हम जन्म लेंगे तब ना मेरा लालन पालन होगा। कभी पार्टी के मेंबर हम बन भी नहीं किए हैं और कह दे कि हम उम्मीदवार हो गए, तो इसको कोई रोक सकता है? अभी पटिया के मेंबर बनना है ना, कि वह भी प्राथमिक शर्त नहीं है जनता दल का। अनंत सिंह इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि छोटे सरकार को राजनीति में लाने वाले कोई और नहीं, सीएम नीतीश कुमार ही हैं। जेडीयू की टिकट पर अनंत सिंह पहली बार 2005 में विधायक बने, 2010 में जीत को दोहराया और 2015 में निर्दलीय मैदान में बाजी मारी। मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व देख बीजेपी भी छोटे सरकार के साथ खड़ी है। मोकामा के प्रभावशाली नेता अनंत सिंह ने एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आहूत किया है। स्पष्ट है कि उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच मतभेद सतह पर सामने आने के बाद महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस चुटकी ले रही है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इसे साफ पता चलता है कि अंदर खाने में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। लड़ाई कोई भी लड़े, चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन जीत तो महागठबंधन प्रत्याशी की होनी तय है। नीरज जी एक व्यक्ति को अपराधी बताते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उसी व्यक्ति के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर उनके क्षेत्र में जाते हैं। बाहुबली अनंत सिंह भले ही अपनी ताकत के बलबूते टिकट की दावेदारी कर रहे हों, लेकिन तकनीकी रूप से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने छोटे सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बिना जेडीयू में शामिल हुए अनंत सिंह को टिकट मिलना संभव नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नीरज की नसीहत पर अनंत सिंह जेडीयू में कब शामिल होते हैं और कब मोकामा से उनके नाम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल की खाकी पर हमला कब तक, क्योंकि बिहार में पुलिस टीम पर हमले नहीं थम रहे। जमुई में शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। वैशाली में भी आइसक्रीम के पैसे को लेकर विवाद के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। तस्वीरें जमुई के बरहट थाना के कदवातरी गांव की, जहां अवैध देशी शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, महिला दारोगा रोती बिलखती रही, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस टीम को दौड़ा कर लाठी डंडों से पिटाई की। ग्रामीणों के हमले में एसआई उर्मिला कुमारी और शुभम झा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों ने छिपकर जान बचाई। बाद में मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, जिसके बाद हालात को काबू में किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 45 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 13 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस टीम पर हमला कर दिया, पुलिस टीम की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। जो महिला पुलिस पदाधिकारी थे, जो जेंट्स पुलिस पदाधिकारी थे, उनके साथ भी मारपीट की। सशस्त्र बल को उनकी कार्रवाई से रोका, उनका शस्त्र छीनने का प्रयास किया। वैशाली के राजा पाकर में भी आइसक्रीम के पैसे को लेकर विवाद के बाद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें महुआ थाना अध्यक्ष राजेश रंजन सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है।
कुछ नहीं बताया कि पैसा दीजिए कि नहीं। हम पूछे तो बोला कि खिसियाल निकला घर में से निकला खिसिया करके निकला। हमको 4-5 को जेंट्स और 5 को लेडीज़ मिल के हमको मार थप्पड़ मार फट के बगोला निकाल दिया शरीर में। हमले के आरोपी फकीर टोला के पुरुष सदस्य घर से फरार हैं। आरोपी मोहम्मद ईशा ने पुलिस को खुली धमकी दी। ऐसा किया ना कि अभी मिर्गी चढ़ा कि अभी प्रशासन आ जाए तो उसको हम जबाह कर देंगे यहाँ। अभी प्रशासन आ जाएगा तो 10 आदमी मिलकर काट देंगे हम उसको। जैसा अभी मिट्टी के में गुस्सा चढ़ा हुआ है, जैसा अभी घर देख रहे हैं सनाता पर। पुलिस टीम पर हमले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 लोगों की हम लोगों ने अरेस्टिंग की। अरेस्टिंग करने के पश्चात जब हम लोग वापस आ रहे थे तो पुलिस बल पे पथराव हुआ और लाठी डंडों से मारा गया। कितने लोग घायल हैं सर पुलिसकर्मी लोग? अभी के समय में 7 लोग घायल हैं जी। किसी की हालत गंभीर भी है? अभी सभी हॉस्पिटल में भर्ती है जी। डॉक्टर से बात करने बताया जा सकता है। चौसीमा कल्याणपुर गांव में पुलिस टीम पर हमले को लेकर बवाल शांत तो हो गया, हालांकि गांव में अभी भी तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो वैशाली और जमुई में पुलिस टीम पर हमले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने चिंता जताई है। एसोसिएशन ने पुलिस पर हमले की उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस जो है से जनता की सुरक्षा के लिए है और जनता ही अगर इस तरह का कुछ असामाजिक लोग इस तरह का पुलिस के साथ जो व्यवस्था आज के डेट में बन गया है होगा तो ऐसे में कैसे पुलिस ड्यूटी कर पाएगी? अपने कर्तव्य पर कैसे वो जैसे कर्तव्य निष्ठता के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा? मैं सरकार से विभाग से पुलिस एसोसिएशन की तरफ से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके जो दोषी व्यक्ति है उसे अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और अगली खबर गया जी से, जहां गया जी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 27वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इसके साथ ही देश को 207 भारतीय सेना के अधिकारी मिल चुके हैं। खास बात यह रही कि इस पासिंग आउट परेड में दूसरी बार गया जी ओटीए से 23 युवतियां भी सेना में शामिल हुई। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गयाजी में शनिवार को 27वां पासिंग आउट परेड हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर 207 कैडेट्स ने भारतीय सैन्य अफसर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। खास बात ये रही कि इस बार सेना को 23 महिला अधिकारी भी मिली। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेन गुप्ता ने परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया। पहले टेक्निकल ट्रेनिंग करके हमारे फौज में आए हैं। पिछले 11 महीने इनकी यहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग हुई है, जिससे ये हमारे फौज में आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकें। पासिंग आउट परेड में खेतरपाल बटालियन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कमांडेंट बैनर से नवाजा गया। वहीं महाराष्ट्र के लेफ्टिनेंट कुलथे ध्रुव को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शौर्य ऑफ ऑनर मिला। ध्रुव के पिता भी भारतीय सेना में रहे हैं और कारगिल युद्ध में भी शामिल थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये शौर्य ऑफ ऑनर मिलने के बाद बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत करने के कारण ये चीज़ मुझे हासिल कर पाया हूँ मैं। मुझे लगता है ये चीज़ कोई भी अपने कोशिश करने से मिल जाएगी और कोशिश करते रहनी चाहिए। मेजर कुलथे आज सन हैज गॉट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जो कि सबसे बड़ा औहदा होता है, सबसे बड़ा पारितोषिक होता है ओवरऑल हर फील्ड में अच्छा कैडेट होने के नाते। और मुझे गर्व है, जैसे हिंदी में कहावत है बाप से बेटा सवाई, तो ऐसे ही होता है और बेटे के नाम से मुझे पहचाना जाएगा। मैं इस मामले में बहुत ऊपर वालों का धन्यवाद करता हूँ। गया शहर के उज्जवल कुमार भी लेफ्टिनेंट बने। उज्जवल ने बताया कि उन्होंने 2 बार नेवी में प्रयास किया था। तीसरे प्रयास में आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ। उनके पिता जैनेंद्र कुमार सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उनका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है।
मैं तो गया नहीं, ओडीए गया मैं फाइनली आ गया। मैं इससे पहले नेवी में भी रिकमेंड हुआ था 2 बार, बट somehow I was not able to make it due to the medicals. But finally, after having the 2 recommendation and the 3rd recommendation, I got in here. मैं फाइनली ओडीए गया, ज्वाइन किया और यहाँ से मेरा घर बस 6 किलोमीटर दूर है और मैं अपने होम टाउन पे और ओडीए गया में ज्वाइन किया। परेड सेरेमनी के बाद भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां अधिकारी बने अपने बेटे बेटियों के कंधे पर बैज लगाते हुए पेरेंट्स बेहद भावुक दिखे। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई गर्व से अपने बेटे बेटी को गले लगाते नजर आ रहे थे। गयाजी से न्यूज़ 18 के लिए एलन लीली की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पूर्णिया से आपको बड़ी खबर दे, जहां सहायक खजांची थाना के भट्टा बाजार में भीषण आग लग गई। कालीबाड़ी चौक स्थित राजस्थान हैंडलूम दुकान के ऊपरी हिस्से में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की, जिसमें लाखों रुपए का कुशन, रुई के सामान और कपड़े जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। भट्टा बाजार जैसे पॉश एरिया में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस जगह पर ये आग लगी थी उसके आसपास कई बैंक हैं, शोरूम और होटल भी हैं। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया है। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से दे, जहां पर बिहार में शराब तस्कर अलग अलग तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस अवैध धंधे में अब महिलाएं भी खूब अपना हाथ बटा रही हैं और ऐसे ही एक महिला तस्कर गैंग का उत्पाद विभाग ने बड़ा खुलासा किया। उत्तर प्रदेश से ट्रेन के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी कर रहे एक बड़े महिला तस्कर गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेलवे गुमटी के नजदीक ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की, जब ये तस्कर आउटर सिग्नल पर ट्रेन से उतरकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त आपको बताएं कि पुलिस की नजर उन पर पड़ी और उत्पाद की टीम ने उन्हें दबोच लिया। महिलाओं के पास से लाखों की शराब की खेप बरामद की गई, जिसको कुशीनगर से लेकर 11 तस्कर बिहार पहुंच रहे थे, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थीं। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और आगामी चुनाव को देखते हुए बहुत ही सजग हैं और इसी कड़ी में कल एक बहुत बड़ा गिरोह का जो हुआ, जिसमें से कुल 8 महिला यूपी से ट्रेन के जरिए शराब लाकर मुजफ्फरपुर उतरी थी और उसी को वो किसी अन्य माध्यम से किसी और जिला ले जाने का प्रोग्राम था और इसी क्रम में वो पकड़ी गई। टोटल 11 का वो गिरोह था जो रैकेट था ट्रेन के जरिए लाने वाला। उसमें से कुल 8 महिला ही थी जो कि समस्तीपुर और बेगूसराय जिला की रहने वाली। और अब खबर नालंदा से, जहां अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के डुमरावा गांव में डोम समाज के लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने बताया कि उन्हें न तो आवास योजना का लाभ मिल रहा है और न ही राशन कार्ड का लाभ मिलता है, जिसकी वजह से लोग परिवार के साथ झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। लोग जिला प्रशासन और स्थानीय मुखिया और विधायक पर सिर्फ आश्वासन देने और नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। 5 तालाब के लखीसराय 300 रुपया बास दे, 2000-3000 भाड़ा लगा और हमें बाल बच्चा के देखवाए के दुख देखवाए कि घर बनेबे कि परिवार देखबे कि शादी ब्याह करबे, कहाँ से देखबे। सरकार के काम है कि गरीबी आदमी के दुख तरक्की बढ़ावे के है, गरीब के भलाई करे के। सरकार खाली वोट लेवे थे हाथ जोड़ के, डोम के कहते देवनी कहते दीदी नहीं कहते, अब वोट है ना तो दीदी भैया कहते। सुबदौरी के तो काम कर रहे हैं सर, हमको 5 कुर्सी जीत गया, 1 पैसा नफा नहीं आता। अच्छा जितना से नीतीश कुमार हुए तो हमको कॉलोनी नहीं मिला और खाने पीने के पैसा 5 बरस से पेंशन मिलता 4, फिर ओकर बाद 1100, 5 किलो में 4.5 किलो गल्ला मिलता है। अभी करे रोड पर सुख कर कमा कर खा रहे हैं और आता है छठ पूजा बेचते खाते हैं, बाजार में देते हैं 30 रुपये सूप तो खाते हैं और लगन पाती हुआ तो ये चलता है सूप खंडा। और कोई विधायक पामर नहीं दे रहा, क्या कोई रोजगार नहीं दे रहा, नहीं कुछ पा रहे हैं सर। हम सब नहीं पहले ओके मिला है आबे दादा से।
और देखिए, बिहार महिला उद्योग संघ की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में दशहरा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 200 महिला उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए। दशहरा मेले पर लगे स्टॉल से लोग जमकर खरीदारी करते हुए देखे गए। पटना के ज्ञान भवन में दशहरा मेले का आयोजन किया गया है। एक छत के नीचे आपको कई स्टॉल नजर आएंगे। यहाँ देख सकते हैं, कपड़ों से लेकर जूते, ज्वेलरी, खाने पीने के सामान, सब कुछ दशहरा मेला के तहत यहाँ पे अलग अलग स्टॉल में लगाए गए हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, कई अन्य राज्यों के स्टॉल और वहाँ के सामान आपको यहाँ बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। घर को डेकोरेट करना हो या फिर आपको अपने लिए कुछ चाहिए, सब कुछ दशहरा मेला में आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं, घर डेकोरेशन के साथ साथ बिहार के खूबसूरत आर्ट भी यहाँ नजर आ रहे हैं। बिहार में छठ महापर्व की धूम रहती है और उसकी जो खूबसूरत तस्वीर है वो भी यहाँ नजर आ रही है। छोटे छोटे गुड़िया के रूप में यहाँ उसे दर्शाया गया है और बिहार के लोग ने ही इसे तैयार किया है। रिंकी, आपने ये सब कुछ बनाया? आपका ये हाँ, मैं बनाती हूँ और मेरी पूरी टीम है जो ये मिलकर बनाती है। मतलब महिला उद्यमी के रूप में आप? जी बिल्कुल। हाँ, अभी मेरे पास लगभग 22 लोग हैं। 10 से 12 लोग मेरे इन हाउस करते हैं और 10 लगभग लोग जो है अपने घर ले जाके काम करते हैं। महिला उद्योग संघ के द्वारा ये लगाया गया है दशहरा मेला। कितने सालों से आप जुड़ी हैं? ये हम 2020 से काम कर रहे हैं। 2020 से काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आप काम नहीं कर रही, दूसरे को रोजगार दे भी रही हैं। रोजगार भी दे रहे हैं। लोगों की भीड़ नजर आ रही है, खासकर महिलाओं की। महिलाएं आ रही हैं, अपने पसंदीदा सामानों की खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि दशहरा मेला है और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने लिए कपड़े, पूजा पाठ के सामान और घर को डेकोरेट करने के लिए सामान की खरीदारी भी लोग दशहरा मेला के तहत करते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर लखीसराय से, जहां आज से अमृत लखी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव की शुरुआत आज से हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सिमरिया में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं की टोली ने बाबा इंद्र मनेश्वर महादेव की स्थली अशोक धाम तक यात्रा भी की। अशोक धाम में श्रद्धालुओं ने सामूहिक पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। इस यात्रा में बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार और विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। वहीं आपको बताएं कि आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अमृत लखी महोत्सव महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये अस्मिता और विरासत की वंदना भी है। ये धारा फिर से अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पूरे क्षेत्र को, आपने ठीक कहा, मिथिला, मगध और अंग तीनों त्रिवेणी के स्थल पर फिर से एक नए वातावरण और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश। और चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखेंगे जोहार।